आइए, आप सभी का स्वागत डिस्कशन बाय रवि पे। आज हम लोग भारत के भूगोल के बारे में जानेंगे। बताइए, भारत का प्राचीन नाम क्या है? आर्यभट्ट। हाँ, जम्बूद्वीप या आर्यभट्ट। क्या भारत का प्राचीन नाम? आर्यभट्ट या जम्बूद्वीप। अच्छा बताइए, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ठीक ना। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। कुछ मतलब कि बताते जाते हैं, उससे कन्फ्यूजन दूर होते जाएगा, ठीक ना। ये देखिए, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक। देखो वेस्ट, तो भारत जो है ना, भारत यहाँ पे है। कहाँ पे? यहाँ पे है। तो पहला नंबर तो देखो उत्तर में है, उत्तर और पूरब साइड है, इसलिए क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। हाँ, उत्तर पूर्व। हाँ, उत्तर पूर्व में है। कोई क्वेश्चन पूछेगा भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्व गोलार्ध। जैसे देखो इसी में देख लो, तो जैसे बीचों बीच रेखा हो गया ना। देखो यहाँ 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री हो गया। देखो ये विषुवत रेखा हो गया ना। अब देखो ई रेखा के बीच में है ना, कोना पे, तो उत्तर पूर्व साइड। अब बताइए, भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। भारत किस गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी। अब बताइए, भारत का आकृति कैसा है? चतुष्कोणीय, ठीक है। भारत का आकृति भारत का आकृति भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत की राजधानी। अब बताइए, भारत को हिंदुस्तान कौन कहा था? यूनानियों, ठीक है। कि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। भारत को हिंदुस्तान यूनानियों ने कहा था, और इंडिया ईरानियों ने कहा था ना। हिंदुस्तान ईरानी कहा था ना। आज पूछो तो बुक में आज तो अपना बुक में देखो तो इसमें पेज नंबर अलग है। आगे हाँ, इसमें मतलब हमको लगता है गलत लिखा हुआ है। रुको, है ना, मगर को लगता है गलत है। मोबाइल से पूछो ना लान तो क्या दिक्कत? अरे मोबाइल से पूछा तो नहीं हुआ। तुम पूछना तो फिर बताते हैं दोनों। बताइए, भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। भारत की राजधानी भारत में अभी वर्तमान कुल कितने राज्य हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश 8 गो। केंद्र शासित प्रदेश। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। अब बताइए, भारत का क्षेत्रफल जो है पूरा विश्व का क्षेत्रफल का कितना परसेंट? 2.42%। भारत का क्षेत्रफल पूरा विश्व का क्षेत्रफल का 2. कौन है? भारत। नहीं मतलब नहीं पूछा नहीं काम नहीं कर रहा। क्या कि हम पूछे हैं शायद, ठीक ना। अच्छा, कल इसको कंफर्म करके बताएंगे। नहीं, हमको डाउट लगता है, क्या कि भारत हिंदुस्तान जो है ना, हिंदुस्तान बोला था यूनानियों ने शायद। मेरा मुझे पूछा मेरा है ना। हाँ हाँ, रुको हम खोल लेते तो सुमित दूध ले ले तो। सुन ना, दूध लेके किचन में जाए, कोई बर्तन में रख दिया तनी को। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था पहले? भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान किसने कहा? हमको तो इतना ही ईरानियों ने यही। आप सही हो, हिंदुस्तान। ठीक, वह ठीक। कंफर्म नहीं थे निकल है।
अच्छा लो आ जाओ। चलिए बताइए, हाँ चला ठीक है। देखो धोनी इधर। प्राचीन ईरानी इसे हाँ, सिंधु नदी से जोड़ते थे, जिसे वो सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। चलो देखो, भारत को हिंदुस्तान कौन कहा था? ईरानियों ने। भारत को हिंदुस्तान ईरानियों ने। और इंडिया, इंडिया कहा था ईरानियों ने। इंडिया कौन कहा था? इंडिया यूनानी ना, हाँ, इंडिया कहा था यूनानी यूनानी। और हिंदुस्तान ईरानी। ईरानियों ने। अब बताइए, भारत का क्षेत्रफल जो है, विश्व का क्षेत्रफल का कम्मा स्थान आता है? हाँ, 7वां स्थान। भारत का जो क्षेत्रफल है पूरा विश्व का क्षेत्रफल का कम्मा स्थान है? 7वां स्थान है। अच्छा बताइए, इससे बड़ा मतलब 6 देश होगा ना? 6 देश का नाम बताओ। बोलो। रूस, अमेरिका, रूस, कनाडा। हाँ। रूस, कनाडा, चीन, और फिर हो गया अमेरिका। अमेरिका के फिर बाद हो गया ये ब्राज़ील, ब्राजील के बाद हो गया ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, तब अपना भारत। भारत। देखो, रूस हो गया, रूस, रूस के बाद होगा कनाडा, कनाडा के बाद आ जाएगा चीन, इधर चीन, चीन के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद कनाडा, बीजिंग। कनाडा, देखो, रूस हुआ, रूस के बाद कनाडा हुआ, कनाडा के बाद चीन हुआ, चीन के बाद अमेरिका हुआ, अमेरिका के बाद ब्राज़ील हुआ, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत हुआ, भारत के बाद अर्जेंटीना। ठीक, यहाँ तक 8वां हो गया ये। चलिए बताइए, भारत का क्षेत्रफल का मासन हो गया? देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या कितना था? 121 करोड़ था। वर्तमान में वर्तमान में 140 करोड़ लगभग है, ठीक है, 140 करोड़। अब बताइए, जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के अनुसार भारत कम स्थान में है? दूसरा, ठीक है। पहला स्थान चीन, दूसरा भारत। अब बताइए, पूरा विश्व में जितना जनसंख्या निवास करता है उसका कितना परसेंट भारत में निवास करता है? 17.5%, ठीक है, वही हुआ 7। तुम क्या बोला? 17.5, 17.5% भारत में निवास करता है। अब बताइए, भारत में सबसे अधिक कौन सा भाषा बोला जाता है? हिंदी। जो झाँपना नहीं रहे, नहीं झाँप दें, बिल्लिया पे जीते। ठीक, झाँप दिए, गेट लगा दें। अब बताइए, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन था? हिंदी। अब बताइए, भारत में निवास करने वाला सबसे बड़ा जनजाति कौन है? भील। सबसे बड़ा जनजाति पुरानका स्पेलिंग लिखा हुआ गोंड, नैका में है भील, ठीक है। सबसे बड़ा जनजाति, दूसरा बोलेगा तो गोंड, दूसरा भील। हाँ। अब बताइए, भारत का सबसे बड़ा जनजाति और सबसे दूसरा नंबर में गोंड। अब बताइए, भारत जो अवस्थित है तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अब पूछता है देशांतर और अक्षांश। ठीक, अब बताइए, देशांतर किसे कहते हैं, अक्षांश किसे कहते हैं, ठीक है। ये जो लाइन हो गया कौन? हाँ, ये जो लाइन हो गया सीधा सीधी, देशांतर, इसको क्या बोलते हैं? देशांतर, ऐसे ऐसे जो खिंचल रहेगा देशांतर, और ऐसे ऐसे जो खिंचल रहेगा अक्षांश, ठीक। अब जैसे ये हो गया भारत, क्या हो गया? भारत हो गया, मतलब ये जो हो गया पूरा, ठीक, ये हो गया भारत। अब पूछेगा भारत किस देशांतर में अवस्थित है, तो मतलब कि ये लाइन के बारे में पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, भारत किस देशांतर में स्थित है। तो देखो, यहाँ पे हो गया 68°7' से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। तो क्वेश्चन पूछेगा, भारत कितना डिग्री अक्षांश में अवस्थित है? 68°7' से 97 हाँ, 68°60' से 97 डिग्री 25 मिनट। हाँ, 68°7। का देखो, यहाँ से यहाँ 0 डिग्री है ना जी। अब भारत को यहाँ है, तो यहाँ पे एक रेखा गया होगा, यहाँ तो कोई यहाँ मतलब भारत के देखो बीचे बीच गया है, ये रेखा देखो यहाँ से गया है, क्या नहीं, यहाँ से ये रेखा गया है, यहाँ तो 75 है, तो इसके पहले क्या होगा? यहाँ से जाएंगे तो 68 हो जाएगा ना जगह। तो समझ जाइए, यहाँ से लेके और 97 है,
मतलब कि इसके बाद होगा, देखो 90 वाला, देखो ये है ना 90 वाला, 90 वाला देखो यहाँ से आ रहा है, तो 97 होगा यहाँ से, होगा ना। तो हाँ, तो भारत पहला नंबर तो ये पूरा साइड है ना, है ना पूरा साइड। हाँ, तो कौन देखो जैसे पूरा देशांतर, तो पूर्वी देशांतर मारना है। कौन देशांतर? पूर्वी देशांतर मारना है। देखो तो क्या कौन है, नाम देखिए। लाइन भारत कितना डिग्री देशांतर में अवस्थित है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री हाँ, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक ना। आप देखो अक्षांश और देशांतर में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जैसे कितना डिग्री देशांतर बोलेगा तो समझेंगे खड़ा वाला, खड़ा वाला मतलब 68 डिग्री 60 से लेकर 97 डिग्री 25। आप पढ़ना कौन चीज़? अक्षांश। अक्षांश बोलेगा, जैसे फिर भारत बना देते हैं, ठीक। ये अगर जैसे भारत, तो इसको देखना है, किसको? ये रेखा और ये रेखा, जैसे ज़मीन है नापता है, जैसे मानो ये ज़मीन है तो अड्डा हो गया ये, तो एगो नीचल का अड्डा होता है, एगो ऊपर का अड्डा होता है, एगो बायां एगो दायां, 2 अड्डा होता है, 4 अड्डा होता है, तब ना ज़मीन वहाँ सेफ जोन में आ रहा है। हाँ, तो भारत का जो क्षेत्रफल मतलब भारत कहाँ अवस्थित है, चारों पट्टी अड्डा हो गया मान लो, तो ये अड्डा को बोलेंगे देशांतर। अक्षांश अब पढ़ना है, तो अक्षांश देखो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ आएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट से लेके। हाँ, तो क्वेश्चन पूछेगा भारत कितना डिग्री अक्षांश में अवस्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। हाँ, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट के बीच अवस्थित है। अवस्थित है। अब कन्फ्यूजन दूर, फिर से बताइए, भारत कितना डिग्री देशांतर में अवस्थित है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री हाँ, 25 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट। और कितना डिग्री अक्षांश में है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। कोई दिक्कत नहीं आता है। अब बताइए, भारत का जो लंबाई है उत्तर मतलब यहाँ से जम्मू कश्मीर से लद्दाख से लेके यहाँ तक कन्याकुमारी तक, तो कितना है? 32 14 ना है? 32 14 हैं? नहीं, तो पूरा पश्चिम का है। तो ये जो है ना, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक है 32 14, यहाँ हो गया 29 33, ठीक है, ये हो गया 29 33। पूरा पश्चिम बोलेंगे तो 29 33, पूरा पश्चिम, और उत्तर दक्षिण बोलेंगे 32 14, उत्तर दक्षिण 32 14। अब बताइए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? किबिथु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, पश्चिमी ग्वारमोती, पश्चिमी उत्तरी बिंदु इंदिरा, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट या तो पिग्मिलियन पॉइंट। फिर से बताइए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु किबिथु किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी बिंदु ग्वारमोती किस राज्य में है? गुजरात में। किस राज्य में है? गुजरात में। और सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में। हाँ, इंदिरा कॉल है, कहाँ है? लद्दाख में। सबसे दक्षिणी भारत का मुख्य भूमि का बोलेंगे तब आएगा तमिलनाडु। भारत का से बोलेंगे तो इंदिरा पॉइंट, सबसे नीचा इंदिरा पॉइंट आएगा। अब वही पूछेंगे ना, मुख्य भारत के सबसे दक्षिणतम, तो आएगा कन्याकुमारी, समझ गया? हाँ, कन्याकुमारी जो कि अथी में पड़ता है, तमिलनाडु में, केरल में है, केरल में अथी तमिलनाडु में कन्याकुमारी। चलिए आइए, यहाँ तक हो ही गया था। अब बताइए, जैसे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु ये है ना, भारत का एगो यहाँ से गुजरता है, ये मान लो विषुवत रेखा, क्या है? विषुवत रेखा। जैसे होता है ना कर्क रेखा, विषुवत रेखा, एगो मकर रेखा। तो ये तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरता है, नहीं गुजरता है? तो ये हो गया भारत, ये हो गया विषुवत रेखा। मान लो कि ये विषुवत रेखा, ये भारत हो गया,
ये यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन पूछा है, विषुवत रेखा से लेके भारत का दक्षिणतम बिंदु का दूरी कितना है? 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर। हाँ, क्वेश्चन पूछेगा भारत जो है विषुवत रेखा से कितना दूरी पर है? 876 किलोमीटर। भारत विषुवत रेखा से कितना दूरी पर है? 876 किलोमीटर दूरी पर। अब बताइए, भारत का सीमा स्थल मतलब कि जैसे देखो, ये भारत तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर पट्टी क्या है? समुंदर है ना, है समुंदर। यहाँ हो गया बंगाल खाड़ी, इधर हो गया अरब सागर। यहाँ बंगाल खाड़ी, ये अरब सागर, ये तो समुंदर हो गया। मगर हम क्वेश्चन पूछा स्थल सीमा, तो इधर पट्टी देखो खाली स्थल मतलब कि जमीन है खाली ना है। ये देखो यहाँ देखो, यहाँ क्या समुंदर है, इधर समुंदर, और इधर देखो खाली स्थल है ना, सब ऐसा पानी नहीं इधर नहीं, वो तो जलीय सीमा बना रहा है 9 राज्य से। स्थल सीमा मतलब कि जिसमें पानी टच ना हो। हाँ, तो स्थल सीमा बोलेगा कितना हो गया? 15,200 किलोमीटर लंबाई। कितना किलोमीटर सीमा लगाता है? 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछेगा, भारत का स्थलीय सीमा का लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। भारत का स्थलीय सीमा 15,200। लेकिन मुख्य भूमि का तटीय, वही मतलब तटीय बोलेगा तो पानी वाला तटीय सीमा बोलेगा तो हाँ, तो 6100 किलोमीटर, ठीक है। पानी वाला खाली बोलेगा तो 6100 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछेगा, भारत का जलीय सीमा कितना लगाता है? 6100 किलोमीटर। कितना सीमा लगाता है? 6100। कितना राज्य बोलेगा तो? 9। कितना राज्य? 9। कौन कौन राज्य? गुजरात, हाँ महाराष्ट्र, हाँ गोवा, हाँ केरला, हाँ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। क्या हुआ? बताइए आप। आंध्र प्रदेश बोला था, हाँ बोले। तमिलनाडु। अरे देखो याद नहीं हम क्यों बोला। देखो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के नीचे आएगा तो गोवा, गोवा थोड़ा सा नीचे आएगा तो कर्नाटक, कर्नाटक के थोड़ा नीचे आएगा तो केरल, फिर आएगा पूर्वी साइड तमिलनाडु, तमिलनाडु को ऊपर जाएगा तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ऊपर जाएगा तो उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर जाएगा तो पश्चिम बंगाल। 9 राज्य हो गया, ठीक। याद करना, बोलो एक बार किसी को याद है? तुमको याद, तुम तो पढ़िए रहा थी, याद नहीं? याद है लालू? देखो मैप देखना हुआ है तो इधर हो जाए। देखो गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गुलाबिया नहीं तनिको, गोवा हो गया। पिलका कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, गुलाबिया, गुलाबिया हो गया केरल। फिर हड़का तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद ऊपर ऑरेंज वाला आंध्र प्रदेश, फिर ऊपर जाएगा तो उधर गुलाबिया उड़ीसा, फिर उधर जाएगा तो पश्चिम बंगाल, हड़का पश्चिम बंगाल, ठीक ना। मैप से याद करेगा तो याद हो जाएगा। चलिए आगे बोलते हैं। तो ये हो गया कितना मतलब राज्य? 9 राज्य हो गया जो कि समुद्र से सीमा लगाता है। कौन कौन हो गया तो पढ़ लिया तो मारिए देगा। अब बता और कितना कितना किलोमीटर सीमा लगाता है? 6100। और स्थल वाला बोलेगा तो 15,200। अब बताइए, जैसे कि ये तो हो गया मतलब कि खैमुख भूमि का, मगर इसमें भारत का जैसे मान लो कि अंडमान निकोबार मान लो, और दमन एवं द्वीप मान लो, लक्षद्वीप मान लो, इस सब को जोड़ के जलीय सीमा, ठीक, इस सब को जोड़ के जलीय सीमा बोलेगा तो जैसे बोलेगा कि द्वीप को सहित, कौन सी द्वीप सहित बोलेगा तो 7,516, 7,000 याद रखिएगा, 7516.6, 7516.6 किलोमीटर सीमा लगाता है। ये सब क्वेश्चन आता है, इसलिए सब को भी याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, ये लक्षद्वीप ये सब कहाँ है? मालदीव पर ये ना है, मालदीव यहाँ भारत के अंदर है। हाँ भारत के है ये, ठीक, द्वीप जितना भारत का है ये, ठीक ना। जैसे केंद्र शासित प्रदेश नहीं पड़ता है, तो वहीं 8 केंद्र शासित प्रदेश ना, ये सब दमन एवं द्वीप हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पांडुचेरी हो गया, ये अंडमान निकोबार हो गया, ये सब भारत का है, ठीक ना। बोलो मालदीव बोलेगा तो एक देश है, ठीक ना। सार्क वाला पड़ता है ना, मालदीव के आता है ना सार्क में, उसी तरीक़ा से। अब बताइए तो क्वेश्चन पूछेगा, द्वीप सहित कितना किलोमीटर सीमा लगाता है? 7516.6, 7516.6। फिर से बताइए, स्थल सीमा बोलेगा तो 6100। स्थल 15,200। 15,200। स्थल बोलेगा तो
स्थल। 15,200। हाँ, स्थल बोलेगा तो 15,200। जलिया बोलेगा तो 6100। 6100। जलिया बोलेगा तो 6100। मगर बोलेगा जलिया में द्वीप सहित 75-16.6। हाँ 75-16.6 75-16.6। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत। नहीं। आप बताइए भारत मतलब कि भारत का जो मानक समय रेखा है कितना डिग्री है? कितनी? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक ना? क्या कि ऐसे आता है ना, तो ऐसे आता है देशांतर। तो कौन साइड है? पूरब साइड। पूरब साइड, जब भारत ही पूरब साइड है तो वो भी आएगा पूरब साइड। तो बोलेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब बताइए ये 82.5 डिग्री भारत में कितने राज्य से होकर गुजरता है? 5 होना है। तो कौन कौन राज्य हो गया? उत्तर प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश, हाँ आंध्र प्रदेश, हाँ उड़ीसा, हाँ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक, जैसे देखो किधर उधर है, ये देखो उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे आएगा तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से थोड़ा नीचे आएगा तो छत्तीसगढ़, पिलका वाला। छत्तीसगढ़ से थोड़ा नीचे आएगा तो उड़ीसा, पहले उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक छत्तीसगढ़ से नहीं हो सकता। है। छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा सकता। अच्छा नहीं, उड़ीसा से थोड़ा सरता, अथी आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा सरता है, ठीक ना? सबसे पहले याद रखिएगा हड़का ऊपर वाला यूपी हो गया। उत्तर प्रदेश से थोड़ा नीचे आएगा तो मध्य प्रदेश, पिलका वाला हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से थोड़ा नीचे आएगा तो उड़ीसा गुलबिया, फिर ऑरेंज वाला हो गया आंध्र प्रदेश। 5 राज्य हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक, चलिए आप बताइए भारत मतलब मानक समय रेखा गुजरता है, यूपी में गुजरता है। यूपी से कहाँ से गुजरता है? नैनीताल, नहीं प्रयागराज से। क्या बोलता है? प्रयागराज हाँ, से। इलाहाबाद से गुजरता हाँ इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से। सॉरी प्रयागराज के नैनी से है। नहीं, प्रयागराज प्रयागराज के नैनी नैनी से गुजरता है। क्वेश्चन पूछेगा पुराना नाम है इलाहाबाद। इसी का नाम है तो ठीक ना? हाँ इलाहाबाद है। अब बताइए भारत का जो पूर्वी देशांतर है 82.5 डिग्री, तो यूपी का कौन सा जगह से गुजरता है? प्रयागराज के नैनी से। प्रयागराज से नैनी से। अब बताइए भारत जो है ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा। बताइए भारत का मानक समय रेखा जो ग्रीनविच से कितना आगे है? 5.5 घंटा। अब बताइए भारत को 2 भाग में बांटता है कौन सा रेखा? मकर रेखा। कर्क रेखा। कर्क रेखा। मकर रेखा तो नीचे है ना, कर्क रेखा। ये हो गया मकर रेखा। मकर रेखा पे कितने 10 देश है? 10 गो देश। मकर रेखा पे कितना देश अवस्थित है? 10 गो। कर्क रेखा बोलेगा तो 13 गो। कर्क रेखा बोलेगा तो 13 गो। और सॉरी देखो मकर रेखा बोलेगा तो 10 गो, मकर 10 गो। ये विश्वत रेखा हो गया 13 गो, विश्वत रेखा हो गया 13 गो, कर्क रेखा 18, कर्क रेखा 18। देखो यहाँ 23.5 डिग्री है ना लिखा कर्क रेखा। यहाँ देखो जैसे ई रेखा हो गया, यहाँ देखो लिखा लगा मकर रेखा है ना 23.5 डिग्री। हाँ ये 23 डिग्री, ये भी हो गया 23 डिग्री। विश्वत रेखा हो गया 0 डिग्री। देखो यहाँ विश्वत, वो सब एग्जाम में आता है ना इसीलिए टिक मारा। ये तो समझ आ गया। हाँ, तो धीरे धीरे आएगा ना। हाँ धीरे धीरे ज्ञान होगा तो अपने आएगा। चलिए आइए अच्छा जाते हैं खींच लेंगे। अब बताइए भारत मतलब कि 2 भाग में बांटता है कौन सा रेखा? मकर रेखा। कर्क रेखा। कर्क रेखा। भारत को 2 भाग में कौन रेखा बांटता है? कर्क रेखा। कर्क रेखा पे कितने देश आते हैं? 18। कर्क रेखा पे 18 देश। विश्वत रेखा पे 13 देश। विश्वत रेखा पे और मकर रेखा पे 10 गो। मकर रेखा पे 10 गो देश आता है। अब बताइए भारत के कितने राज्य कर्क रेखा पे आता है? 8 गो। भारत में कितने राज्य जो है जो कि कर्क रेखा पे आता है? 8 गो। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, झारखंड, नहीं छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, फिर मिजोरम, त्रिपुरा त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम। अब बोलिए लालू। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, यह छतरा देखिए
गुजरात हो गया। गुजरात हल्का सरता क्वेश्चन ये भी पूछता है सबसे कम राजस्थान राजस्थान से किसे गुजरता है? राजस्थान से। पहले मार देंगे किसको? गुजरात हो गया, राजस्थान। सबसे अधिक हो गया मध्य प्रदेश, बीचों बीच गुजरता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आ गए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का झारखंड, झारखंड के बाद आ गए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ये पूछता कैसे? मतलब जैसे क्रम के अनुसार पूछ देता है। अगर पूछ देगा तो ये कॉन्सेप्ट से पढ़ा है तो मारिए देगा। एगो होता है, इस पर एगो ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। इस सब में ट्रिक बनाएगा तो गमछा झाड़ते रह जाएगा, नहीं याद होगा, ठीक है। इसलिए मैप देख के याद करो, पूरा याद रहेगा। फिर से ऐसे तो याद हो गया है। बताइए कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरता है? 8 गो। सबसे अधिक कौन राज्य से? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। सबसे कम राजस्थान, राजस्थान से। अब बताइए सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। सबसे छोटा गोवा। अब बताइए सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बोलेगा तो? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, लद्दाख, ठीक है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। और सबसे छोटा बोलेगा तो? सबसे छोटा दमन होना नहीं, सबसे छोटा लक्षद्वीप होगा। सबसे छोटा लक्षद्वीप। देखो यहाँ जो है ना, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्रशासित प्रदेश में से ये दोनों क्वेश्चन देख लेना, खाली गलत है। लक्षद्वीप है जी, कौन चीज़? सबसे छोटा। हाँ सबसे छोटा तो सबसे छोटा तो बोलिए लक्षद्वीप, मगर सबसे बड़ा बोलेगा ना, सबसे बड़ा तो आ जाएगा ये लद्दाख। लद्दाख, सबसे बड़ा हो जाएगा लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश बोलेगा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में लद्दाख। सबसे छोटा लक्षद्वीप, सबसे छोटा। आप बताइए सबसे अधिक जनसंख्या भारत के किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या भारत के उत्तर प्रदेश। दूसरा में बिहार, महाराष्ट्र। दूसरा में महाराष्ट्र, मगर बिहार आएगा तीसरा नंबर में। बिहार आएगा तीसरा नंबर में। अब बताइए सबसे छोटा राज्य मतलब कि जनसंख्या के अनुसार सिक्किम, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम घनत्व, हाँ 17 को लोग रहता है 1 किलोमीटर में। जैसे 1 किलोमीटर जितना दूर है ना, 17 को लोग। और बिहार सबसे ज़्यादा घनत्व बोलेगा तो बिहार में, ठीक है। सबसे बेसी घनत्व बोलेगा तो बिहार में। अब बताइए और बोलेगा सबसे अधिक जनसंख्या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में रहता है? तो दिल्ली, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? और सबसे कम बोलेगा तो लक्षद्वीप। सबसे कम बोलेगा तो लक्षद्वीप। यहाँ देखो लक्षद्वीप है नहीं ना, झलकता कहाँ है जी? खाली छोटा है तब ना नहीं झलक रहा है, बड़ा रहता तो दिखबे करता नहीं। समझो दिल्ली यह तो इतनी वो है, यहाँ कितना जनसंख्या होगा। दिल्ली झलक ही हो रहा है। तब जे दिल्ली में रूम लेगा ना, ई रूम से भी बहुत छोटा रहता है। यूपीएससी के जो तैयारी करने जाता है वहाँ तनी रूम मिलता है, खाली गोड़ भी थारा मिल गया काफ़ी है, समझ जा। और संख्या में रहता है पर बड़ा बड़ा जब अफसर बनता है। चलिए चलिए आइए। हाँ तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक जनसंख्या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में? सबसे कम बोलेगा तो लक्षद्वीप। सबसे कम बोलेगा तो। अब बताइए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हाँ कच्छ, हाँ गुजरात के कच्छ सबसे बड़ा जिला हो गया। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला माहे पड़ता है पांडुचेरी में। सबसे छोटा जिला माहे। कितना जिला कौन सा कहाँ पड़ता है? पांडुचेरी में। अब बताइए तट रेखा कितने राज्यों से लगता है? तट रेखा समुद्री तट रेखा 9 राज्य से। समुद्री तट रेखा 9 राज्य। सबसे लंबा तट रेखा किस राज्य से लगा? गुजरात। सबसे लंबा। दूसरा नंबर बोलेगा तो
बिहार, तमिलनाडु, आंध्र। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। दूसरा बोलेगा तो आंध्र आंध्र प्रदेश। अब बताइए सबसे छोटा सबसे छोटा गोवा। गोवा से। सबसे छोटा गोवा से। अब बताइए भारत का जो है समुद्र तल से जो मापता है, समुद्र भारत के जैसे कितना ऊंचाई है, भारत की स्थिति समुद्र से कितना ऊंचाई है, तो कोई एक जगह होगा ना मापने का। चेन्नई से मापता है। कहाँ से मापता है? चेन्नई से। बताइए भारत का औसतन समुद्री तल जो मापा जाता है कहाँ से मापा जाता है? चेन्नई। चेन्नई से। सबसे बड़ा मरीना बीच तो वही ना है। मरीन अब बताइए भारत मतलब कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र कितना किलोमीटर लगता है? प्रादेशिक जल क्षेत्र मतलब कि कैसे बता सकते हैं? विदेश से नहीं मतलब जल प्रादेशिक जल क्षेत्र मतलब कि जैसे देखो ये भारत है क्या ना, हाँ, भारत का जितना भी मतलब 12 नौ बना 12 किलोमीटर जैसे मतलब 12 मील, एक मील में आता है 1600 मीटर होता है ना, हाँ, एक मील में 1600 मीटर वही हो गया। 12 मील तक जितना है ना, 12 मील तक अच्छा अच्छा वहाँ तक भारत का क्षेत्र, वहाँ तक जैसे मानो कुछ भी निकल रहा है, जैसे कि व्यापार हो रहा है या तो कुछ वहाँ खनिज निकल गया, वो किस कौन देखभाल करेगा वहाँ? भारत। वही क्वेश्चन पूछ रहा है। बताइए भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र कितना मील पड़ता है? 12 मीटर। 12 मील, ठीक है। कितना मील? 12 मील। 12 मील। एक मील बराबर 1600 मीटर होता है, ये ध्यान रखना। जैसे कि मीटर में पूछ सकता है तो उसे भी निकाल सकता है, ठीक ना। और खाली ऐसे पूछेगा कितना मील तो 12 मील। 12 मील। अब बताइए गुजरात से खाली 1600 मीटर। हाँ एक मील एक बराबर मील- 1600 मीटर, तो 12 मील एक- बराबर हाँ। कितना करना है? 16 बारह- किलोमीटर नहीं ना, हाँ? 1600 किलोमीटर नहीं जैसे अभी नहीं हम बताए, जैसे मतलब एक मील हाँ, ठीक बराबर 1600 मीटर। मीटर होता है ना, तो इसको 12 से गुना करेंगे तो 12 मील आ जाएगा। हाँ, इसको 12 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, ठीक ना। जैसे 16 दूना 32 के 2 और 3 16 3 19 तो 192 00 तो 19,200 200 मीटर 19,200 मीटर। और किलोमीटर करने के लिए 1000 से भाग दे दो, 2 जीरो कट गया, एक तो 19.2 किलोमीटर 19.2 किलोमीटर। तो ऐसे याद रखेगा तो वहाँ तक जोड़ घटा कर लेगा अपनों से। अब बताइए हाँ भारत का मतलब प्रादेशिक जल क्षेत्र कितना मतलब कि कितना मील लगता है? 12 मील। कितना मील लगता है? और किलोमीटर पूछेगा तो 19.2 किलोमीटर। 19.2 किलोमीटर बोलेगा तो 19.2। फिर बताइए समुद्र की दूरी किस में मापते हैं? नॉटिकल मील। नॉटिकल ठीक, समुद्र की मतलब कि दूरियां किस में मापते हैं? नॉटिकल नॉटिकल मील में। समुद्र की दूरियां कैसे मापते हैं? नॉटिकल मील। आप बताइए गोवा से लेके मतलब कि गुजरात से लेके गोवा तक का क्षेत्र को क्या कहते हैं? कोंकण तट। कोंकण। जैसे देखिए यहाँ तो गुजरात हो गया, ये गुजरात हो गया ना, यहाँ पे आता है कौन चीज? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे आता है गोवा। यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या कहते हैं? कौन सा क्षेत्र कहते हैं? कोंकण तट। कोंकण क्षेत्र, कोंकण कोंकण तट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कोंकण तट। कोंकण तट क्या कहते हैं? कोंकण तट। कोंकण, कोंकण तट कहते हैं। फिर देखो गोवा से लेके यहाँ तक केरल आएगा, गोवा से लेके यहाँ तक मालाबार तट, मालाबार। मालाबार ठीक ना। क्वेश्चन पूछेगा गोवा से लेके केरल तक को मालाबार। मालाबार तट, गोवा से लेके केरल तक मालाबार। मालाबार बेंगलुरु से कन्याकुमारी तक, ठीक है। गोवा से लेके मतलब लास्ट बिंदु यहाँ कौन पड़ता है? केरल पड़ता है ना, नहीं केरल के नीचे कन्याकुमारी, कन्याकुमारी अच्छी कन्याकुमारी कहाँ है? तमिल तमिलनाडु में है। हाँ तो कन्याकुमारी तक जो है ना, मालाबार। हाँ मालाबार क्वेश्चन पूछे गोवा से लेके कन्याकुमारी तक को टेट को मालाबार, और गुजरात से लेके गोवा तक को कोंकण। कोंकण, गुजरात से गोवा कोंकण, गोवा से लेके कन्याकुमारी तक मालाबार तक। अब बताइए किधर गया रे? सबसे अधिक वन
भारत के किस राज्य में? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वन? मध्य प्रदेश। सबसे कम बोलेगा तो? हरियाणा। सबसे कम? हरियाणा। अब बताइए सबसे प्राचीन पर्वत किस राज्य में? राजस्थान में। राजस्थान में। सबसे प्राचीन पर्वत? राजस्थान। अरावली तो है है। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली किस राज्य में है? राजस्थान। राजस्थान में। किस राज्य में है? राजस्थान। अब बताइए अरावली का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर ना? गुरु शिखर। ठीक है। अरावली की सबसे ऊंचा चोटी? गुरु शिखर। गुरु शिखर। अरावली का सबसे ऊंचा चोटी? गुरु शिखर। कौन सा पहाड़ी पर अवस्थित है? माउंट आबू। माउंट आबू। कौन सा पहाड़ी पर अवस्थित है? माउंट आबू। आप बताइए अरावली पहाड़ को मतलब कि अरावली पहाड़ को दो गो नदी विभाजन करता है। कौन सा दो नदी है? लूनी नदी, एगो ब्यास नदी। लूनी और ब्यास। हाँ, कौन नदी हो गया? लूनी और ब्यास। अरावली को विभाजित करता है कौन दो नदियाँ? लूनी और ब्यास। लूनी और ब्यास। कौन नदियाँ? लूनी और ब्यास। आप बताइए सबसे नवीन पर्वत मतलब नवीन मतलब नया, है ना? सबसे नया पर्वत कौन सा है? हिमालय। हिमालय। सबसे नया पर्वत हिमालय। आप बताइए हिमालय को बलित पर्वत भी कहते हैं, ठीक ना? आप बताइए हिमालय कौन सा चट्टान से बना है? अवसादी चट्टान, ठीक ना? आप बताइए हिमालय कौन सा चट्टान से बना है? अवसादी चट्टान से। अवसादी चट्टान से। हिमालय कौन सा चट्टान से? अवसादी चट्टान से। आप बताइए हिमालय का निर्माण कौन सा सागर से हुआ है? तेथिस सागर। हाँ, 33 सागर। हिमालय का निर्माण 33 सागर। हिमालय का निर्माण कौन सागर से हो गया? 33 सागर। तेथिस सागर से। काहे कि देखो यहाँ पे पहले जो था ना यहाँ पे तेथिस सागर था, ठीक ना? हाँ, ये भारत पहले था यहाँ, ठीक ना? कहाँ था? यहाँ मतलब विभाजित होते होते धीरे धीरे यहाँ सट गया, ठीक है? यहाँ सट गया, बस यहाँ पे ये सागर था ना, फिर पहाड़ का रूप ले लिया ना। ये इसका। ये जो है ना यहाँ से टूटा है, फिर धीरे धीरे घसा कर यहाँ जाएगा। अभी हो सकता है देखो यहाँ पे ये देखो टूट रहा है ना, हल्का दरार है ना, ये हम लोग नहीं देख पाएंगे, है, कोई नहीं देख पाएगा। हाँ फैले जाएगा, ये धीरे धीरे टूट के यहाँ आएगा, फिर यहाँ देखेगा, फिर कोई मतलब कि यहाँ जैसे अरब सागर है ना, अरब नाम के धर के कोई पर्वत बन जाएगा, इसी तरीका से होगा। आज नहीं जगत पर्वत बन जाएगा। हाँ, कोई करोड़ों वर्ष लगता है उस समय में, ऐसे थोड़ा होता है। हिमालय का टकराइए हुआ निर्माण। हाँ ठीक है, इससे भी हिमालय से पुराना है अरावली पर्वत, अरावली। तो इसलिए हिमालय समझो उतना पुराना देखा है कोई कहिया बना, या उसको बोलता है नया, उसको बोलता है नया पर हिमालय, नया पर्वत। आप बताइए इसको हम मतलब छोड़ दें, हिस्ट्री का रिविजन करा नहीं, दें पूरा करवा दीजिए। पूरा यहाँ तक, हाँ बहुत समय लग जाएगा रे, कितना टाइम? 7:30 हो गया। 8 बजे पूरा। अच्छा चलो, हमको क्या दिक्कत है। चलिए बताइए हिमालय मतलब कैसा चट्टान से बना है? अवसादी चट्टान से। हिमालय कैसा चट्टान से? अवसादी। हिमालय का निर्माण कौन सा सागर से हुआ है? 33 सागर। तेथिस सागर से। हिमालय का निर्माण 33 सागर। अब बताइए हिमालय का सबसे ऊंचा श्रेणी क्या कहलाता है? हिमाद्री, हिमाद्री। ठीक ना? चोटी बोलेगा तो माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट। हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी बोलेगा तो, माउंट एवरेस्ट। मगर श्रेणी बोलेगा तो हिमाद्री। हिमाद्री। सबसे ऊंचा श्रेणी। हिमाद्री। अब बताइए हिमालय का पाद प्रदेश क्या कहलाता है? शिवालिक। शिवालिक। पाद प्रदेश मतलब सबसे निचल का, ठीक है? जैसे देखो हिमालय को 3 भाग में बांटा गया है, ये सबसे बृहद हिमालय, हिमालय। ठीक है? जैसे ये हो गया मध्य हिमालय, जिसे लघु हिमालय बोलते हैं, इसे नवीन मतलब कि शिवालिक, ठीक है? शिवालिक हिमालय बोलते हैं इसको। तो क्वेश्चन जैसे कि माउंट एवरेस्ट, तो हिमालय को कौन सा भाग में आता है? तो ये बृहद हिमालय में, इसमें आता है, ठीक है? भारत में जो गुजरता है ये शिवालिक, और बीच में जो है लघु हिमालय बोलते हैं, ये तो मध्य हिमालय ऑप्शन नहीं रहेगा, तो लघु रहेगा। लघु में हाँ, बृहद लघु शिवालिक। शिवालिक मतलब छोटा, नया नहीं बताया, छोटका भाई हो गया, 3 भाई में छोटका ये हो गया शिवा। अब बताइए
अब पाद मतलब जाओ ना, जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस पड़ता होगा ना, जैसे पाद बिंदु नहीं बोलता हाँ, है। इतना इतना अब नमन कौन फन कौन पेड़ क्षैतिज इतना रेखा। पड़ा है, तो उसको इतना झलक रहा है। अब बताइए अब बताइए क्या पूछे मालाबार पठार मतलब कौन सा राज्य में फैला हुआ है? हम बोले हम्म। महाराष्ट्र से कन्याकुमारी तक। मालाबार तट हाँ, तो मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात में फैला हुआ, ठीक ना। मालाबार मालाबार पठार जो है किन राज्य में फैला हुआ है? गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है। अब बताइए मालवा का कैसे फैल जाएगा? तब बुक में लिखा हुआ था, हम क्या बोले? लेकिन देखिए ना वहाँ से तो जब महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र के ऊपर नहीं है रे मध्य प्रदेश, हाँ तो फैल ही सकता है। क्या कि देखो मध्य प्रदेश को आधा देखो यहाँ गुजरात इधर घुसल है। चलो बता, मेवाड़ का पठार कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक ना। मेवाड़ का पठार। राजस्थान और मध्य प्रदेश। अब बताइए मालवा का पठार कहाँ? मालवा का पठार जो है कौन सा पर्वत श्रेणी के बीच में आता है? मध्य में। अरावली और विंध्याचल। अरावली विंध्याचल। बताइए मालवा का पठार कौन सा पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? अरावली और विंध्याचल। अरावली। विंध्याचल। अरावली पर्वत पहले कहाँ है? अरावली है राजस्थान। राजस्थान में है। तो राजस्थान। और विंध्याचल कहाँ है गया? मध्य प्रदेश। विंध्याचल मध्य प्रदेश। ये दोनों पर्वत के बीच में मालवा का पठार अवस्थित है। अब बताइए मैकाले का पठार। लाइन पीछे हो जाइए फिर से। मैकाले का पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़। मैकाले पठार। छत्तीसगढ़। अब मालवा का पठार किस राज्य में है? राजस्थान। मालवा का पठार मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तीनों राज्यों में फैले। मगर कौन दो पहाड़ के बीच अवस्थित है मालवा का पठार? बोलो ना। विंध्याचल और विंध्याचल और सतपुरा। राजस्थान में कौन पहाड़ है? अरावली। अरावली। और ये विंध्याचल। दोनों पहाड़ के बीच में मालवा का पठार अवस्थित है। ये जानते हैं पूरा कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे ना तब याद करने हाँ। में रहते हैं इसको। ये देखो भूगोल कॉन्सेप्ट वाला सवाल ये है। हिस्ट्री जो हम सब जगह पढ़ रहे थे उस समय रटना पड़ता था। इस समय रटना नहीं पड़ेगा। मैं जब भी भूगोल पढ़ने बैठना ना तो एगो मैप आगे में, एगो ई मैप एगो ऊ मैप रहना चाहिए आगे में, तभी यादो होगा। ये तो पगला में। वो तो पगला उसमें समझ में आएगा। ऐसे हम लोग समझ जाते हैं। दर्शाता क्या? मैं देखो उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है इससे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन इससे आता है और इसमें समझना पड़ेगा बैठ के। छोड़ दीजिए रे भैया। अच्छा ये लाइन तक पूरा कर देते हैं। हाँ वो लाइन कर दीजिए। बताइए। ऊपर ऊपर जाने लगेगा। हाँ वही तो बताएं। मैकाले पहाड़ का सबसे ऊंचा चोटी क्या कहलाता है? छत्तीसगढ़। नाम क्या? अमरकंटक। अमरकंटक। मैकाले पर्वत कहाँ है पहले? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। क्वेश्चन पूछेगा मैकाले पहाड़ की सबसे ऊंचा चोटी? अमरकंटक। अमरकंटक। मैकाले पहाड़ की सबसे ऊंचा चोटी? अमरकंटक। भारत का रूढ़ प्रदेश कौन कहलाता है? छोटा नागपुर का पठार। भारत का रूढ़ प्रदेश? छोटा नागपुर का पठार। अब बताइए ढक्कन का पठार कौन सा चट्टान से बना हुआ है? बेसाल्ट। बेसाल्ट। ढक्कन का पठार? बेसाल्ट चट्टान से बना। ढक्कन का पठार किस चट्टान से? बेसाल्ट चट्टान। ढक्कन का प्रदेश किस राज्य में है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ठीक है। महाराष्ट्र। ढक्कन का पठार? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ढक्कन पठार का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? विदर्भ। विदर्भ। हाँ, ढक्कन पठार का पूर्वी भाग विदर्भ। विदर्भ कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक दिन। अब बताइए गिरनार की पहाड़ी कहाँ है? गिरनार। गिरनार गुजरात। गुजरात। गिरनार पहाड़ कहाँ है? गुजरात। दक्षिणी पठार की ढाल किस ओर है? पूर्वी ओर। पूर्वी ओर। दक्षिण पठार का ढाल किस ओर है? पूर्वी ओर। आधुनिक भारत कराइए। बताइए आज़ाद हिंद सरकार का गठन कौन किया था?
सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद सरकार का गठन। सुभाष चंद्र बोस। आप बताइए आज़ाद हिंद सरकार का गठन कब हुआ था? 1943। आज़ाद हिंद फौज बोलेगा तो 42। आज़ाद हिंद फौज 42 में कौन क्या था? मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का गठन मोहन सिंह 1942 में। आज़ाद हिंद सरकार 43 में। आज़ाद हिंद सरकार 43 में किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस। आप बताइए द इंडियन स्ट्रगल किसका आत्मकथा है? सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल किसका आत्मकथा है? सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस समाजवादी पार्टी किसका है? कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कौन किया था? मोतीलाल नेहरू। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कौन किया था? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव। हाँ हाँ जयप्रकाश नारायण बिहारी। हाँ पटना। आप बताइए बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन जो चलाया गया था किसके विरोध में चलाया गया था? नारायण ने चलाया था। बंग भंग आंदोलन बंगाल विभाजन नहीं हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था बंग भंग आंदोलन। बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ था। तो मगर लेकिन लागू कब हो गया था? लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। देखो सब या हिस्ट्री खत्म हो गया तो इन्हें कि सब भूल जाना है। सब बीच बीच में है ना देखते रहना। इसलिए आप की करेंगे उधर मतलब कि 2 लाइन 3 लाइन पढ़ाएंगे, रिवीजन कराएंगे पीछे, नहीं तो भूलिए जाएगा सर। आप बताइए बंग भंग आंदोलन कौन सा आंदोलन के विरोध में चलाया गया था? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 को। लेकिन लागू कब हो गया था? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर। क्वेश्चन पूछेगा बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से लेकर 1905। 1899 से 1905 तक था। अब बताइए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 किनके द्वारा किया गया था? सचिन सन्याल के द्वारा, ठीक ना? सचिन नाथ सन्याल होगा। हाँ अब बताइए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किनके द्वारा? हिंदुस्तान सन्याल के द्वारा किया गया था। कहाँ पे? कानपुर, यूपी के कानपुर में। अब बताइए हिंदुस्तान रिपब्लिक था वो। आप बताइए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, खाली सोशलिस्ट सब जुड़ गया था। आप बताइए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना 1928 में। क्या कि देखो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन छोटा है लेटर है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन छोटा है, मगर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ये बड़ा हो गया। तो 24 और 28 में कौन बड़ा हो गया? 28 ना। तो 4 लेटर है इसमें। देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट बोलेगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना कब हो गया था? 1928 में। मगर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बोलेगा तो 24 में। अब बताइए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? 1928 में। किसके द्वारा किया गया था? भगत सिंह। हाँ कहाँ पे? दिल्ली में। हाँ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना नई दिल्ली में हुआ था। किसके द्वारा? भगत सिंह। कब हुआ था? अब बताइए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन खाली बोलेगा तो 1924 में। किसके द्वारा? सचिन नाथ सन्याल के द्वारा। अब बताइए अमर सोनार बांग्ला किस देश का राष्ट्रगीत है? बांग्लादेश। अमर सोनार बांग्ला। अब बताइए किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ ठाकुर। किसके द्वारा लिखा गया था? अब बताइए साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928। साइमन कमीशन
1928 में आया 42 में आया था। हाँ, कैबिनेट मिशन ना आया था 46 में। 1928 में आया था 16 मई 1980 में साइमन कमीशन साइमन हाँ कमीशन गोबैक। हाँ हाँ, वो आया था 28 में, ठीक ना। इसका स्थापना हुआ था 27 में, आया था 28 में। 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। अब बताइए कैबिनेट मिशन का स्थापना कब हुआ था? 16 मई 1931। 16 में 1940। 16 में 1940। कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन बोलेगा तो 16 में 1946। आप बताइए बंगाल गजट का स्थापना कब हुआ था? बंगाल 1980 सॉरी 1780। बंगाल गजट किसके द्वारा? जेम्स ए हिक्की। जेम्स हिक्की। आप बताइए भारत पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ था कौन सा योजना के तहत हुआ था? मॉन्टेन्ग्यू बस ना। कितना बजे रहे? लिखाइए। चलिए अब लिखाते हैं। चलो सब 50 को नंबरिंग करो। आज कौन करके आया है? हाँ? आज कौन करके आया है? आगे बता देंगे होमवर्क लिखाने पहले लिखो ना 50। बंद कर दो रे, बंद कर दो।